अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई आजिज़ाना मुहब्बताना मुखलिसाना मोमिनाना अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व तबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हाजिर होने के बाद फाज़िले गिरामी वक़ार हमारे रफ़ीक़ दर्स हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसीब खां मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली की ज़बान से ये सुनकर बड़ी मुसर्रत हुई कि आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में बहुत सारी अज़मतें, सआदतें और कई जिहतों से इसमें निस्बतें इकट्ठा हैं। हमारे सामने मदरसा के तलबा हैं, बच्चे हैं और वक्त भी इंतहाई तंग है। जितनी निस्बतें इस महफिल को हासिल हैं और बिलखुसूस वो चार निस्बतें जो फाज़िले गिरामी मौसूफ ने बयान फरमाई हैं, उन सभी पर कोई गुफ्तगू तो नहीं की जा सकती, मगर ये हमारे मशाइख और ये हमारे बुजुर्गान दीन इतने सखी और इतने फैयाज हैं कि अगर गुलामों ने नाम ही ले लिया तो भी कबूल फरमा लेते। तो इन हजरात का यहाँ जिक्र जमील हो गया, नाम आया, तज़किरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर जगह से फैज नसीब होगा। खुसूसियत के साथ मेमारे कौम व मिल्लत मोहसिन मिल्लत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अहमद बकाई साहब क़िबला की मईयत में और उनके साथ वो तमाम तर खुशनसीब, फिरोज बख्त, सआदतमंद हजरात जिनको अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी है अपने महबूब के सदक़े में कि वो खाने खुदा भी देखने जा रहे हैं और रोज़े मुस्तफ़ा भी देखने जा रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप हजरात की हाजिरी को कबूल फरमा ले और उसके सदक़े में हम तमाम इस्तिक़बाल कुनिंदा जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब पर भी वहाँ के खैरात और बरक़ात नाज़िल फरमा दे। हजरत गिरामी, हम जिस शहर में जी रहे हैं, ये तो अलग बात है कि अभी 2 रोज कबल उनका उर्स हुआ है, मगर हकीकत ये है कि वो सिर्फ लखनऊ के नहीं बल्कि लखनऊ के अतराफ में जितने अजला हैं उन तमाम अजला के, जिन्हें हम अवध का एरिया कहते हैं, आप सारे इस पूरे इलाके के बादशाह
और खुसूसन अहले लखनऊ के लिए तो बहुत बड़े बादशाह हैं। तो हमारी हर महफिल की रूहानी सरपरस्ती शहंशाह अवधी करते हैं। बड़ा आला मुकाम है शहंशाह अवध हजरत शाह मीना का। एक बार हमने अपने शायख से सुना कि हिंदुस्तान से बाहर हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जो बहुत बड़े आशिक़ रसूल गुजरे हैं, शहरे जाम के अंदर वो वजू फरमा रहे थे। आरिफीन की बात अलग होती है, सालिहीन के मामलात अलग होते हैं। उनके दर्जात अल्लाह की निगाह में बहुत बुलंद से बुलंद हुआ करते हैं। अल्लामा जामी वक्त के बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। वजू करते करते उनकी निगाह जब ऊपर उठी तो क्या देखा कि एक तख्त है जो इंतहाई सजा हुआ है, आरास्ता पैरास्ता है। ऐसा लग रहा था कि उस तख्त के ऊपर कोई दूल्हा बैठा हुआ है और बड़े एजाजो इकराम के साथ उस तख्त को लोग फजा में लेके जा रहे हैं। उड़ता हुआ तख्त जब अल्लामा जामी ने देखा तो चूंकि खुद आरिफे बिल्लाह थे, आलमे तसव्वुर में उन्होंने अपने मौला को और अल्लाह की रहमत को पुकार कर अर्ज किया, बारी ताला ये तेरा कौन बंदा है जो इतने एजाज के साथ और इतनी इज्जत और करामत के साथ जा रहा है, ये कौन बंदा है, मुझे इसे मिलने का इश्तियाक है। तो उनके कल्ब में ये बात इल्का हुई कि ये जामी ये कोई और नहीं है, हिंदुस्तान में एक शहर है लखनऊ जहां के ये शहंशाह हैं, इनका नाम तो मोहम्मद है मगर दुनिया इनको शाह मीना लखनवी के नाम से जानती है। इतना सुनते हैं तो दिल बेकरार होता है और शौक़े ज़ियारत में आप मुस्तरिब हो जाते हैं और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ते हैं मुलाकात के लिए। जब आप शहरे लखनऊ हाजिर हुए और पता चला कि हजरत की क़यामगाह फला इलाके में है, हाजिर हुए तो पहुंचने के बाद पता चला कि आपके आने से पहले हजरत का विसाल हो चुका है। जब उन्होंने तारीख देखी, वक्त मिलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वही तारीख थी, वही वक्त था जब शहरे जाम में बैठकर उन्होंने उड़ता हुआ तख्त देखा था। वही शाह मीना लखनवी के विसाल का दिन था। आप यहाँ आते हैं और 3 दिन तक एतकाफ करते हैं और एतकाफ करने के बाद आपको जो भी वहां पर अपने अंदर कैफो सुरूर पैदा करना था और एतकाफ करके यहाँ के जो भी फयूज़ो बरकात लेना था, जब सब कुछ हासिल कर लिया और जब चलने लगे तो चलते चलते उन्होंने एक शेर कहा था। आज भी वो शेर वहां पर लिखा हुआ है, हर के खाहद चश्मे दिल बीना कुनत, सुरमए खाके दरे मीना कुनत। आए लोगों, सर की आंखें तो देखती है मगर तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे दिल की आंख भी देखने लगे तो इस दर की खाक और मिट्टी को सुरमा बना लो तो तुम्हारा दिल भी जिंदा हो जाएगा। ये शाह है शाह मीना, ये मकाम है शाह मीना लखनवी का। आज चूंकि ये जो सफर है वो भी कारी साहब क़िबला ने जो पढ़ा है वो दरअसल वही है हासिल, जिस मोतमिर और जिस हाजी को वो चीज हासिल हो जाए कि शौक़ो ख्याल अज्ज के सांचे में ढल के आ, शौक़ो ख्याल अज्ज के सांचे में ढल के आ। ये कूच हबीब है पलकों से चल के आ। तो ये चीज जिसे नसीब हो जाए उसका उम्रा भी मकबूल है, उसका हज भी मकबूल है।
जान है मोहब्बत रसूल। ये मोहब्बत हम भी दावेदार हैं और हर मुसलमान ये हक रखता है कि मैं मुहिब रसूल हूं, और बगैर मोहब्बत रसूल के हमारा ईमान ही नहीं है। लेकिन इस मोहब्बत में भी क्वालिटी होती है। ये मोहब्बत बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। इस मोहब्बत की जो सबसे आला मंजिल है, उसी आला मंजिल को हम इश्क कहते हैं। आज तो हर एक आशिक़े रसूल होने का दावा कर देता है। अंजुमन आशिक़ाने रसूल, अगर वो अंजुमन कफश बरदाराने रसूल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुलामाने रसूल हो जाए तो बहुत बड़ा आला दर्जा है। आशिक़ाने रसूल, हम क्या अपने को आशिक कह सके? लेकिन हकीकत ये है कि शहरे बरेली के अंदर जिस हस्ती का तवल्लुद हुआ और जिसने अपनी 68 साला जिंदगी गुजारकर सुन्नियत की, इस्लाम की, दीन की, मजहब की ऐसी पासबानी की है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी उनको आशिक़े रसूल कहते हुए नजर आते हैं। कहते ना, अल फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, कमाल वो है जिसकी गवाही खुद दुश्मन भी दे दे। गैरों ने भी इमाम अहमद रजा को आशिक कहा। अल्लामा कौसर नियाजी, इनका ताल्लुक देवबंद से है और इनके उस्ताद भी इदरीस साहब कांधलवी, जो बुखारी के मुदर्रिस हैं उनके, वो भी मसलके देवबंदियत के हैं। मगर कौसर नियाजी साहब कहते हैं कि एक दिन दरसे बुखारी चलते चलते बरेली के मौलाना इमाम अहमद रजा का जिक्र आ गया, तो मेरे उस्ताद बुखारी ने खुद कहा कि मौलाना अहमद रजा की बख्शिश तो उन फतवों ही से हो जाएगी जो फतवे उन्होंने बड़े बड़े उलमा पे लगाए। बड़ा उनको अफसोस सुनने के बाद कहने में मुताज्जिब हुआ। मैंने कहा इसकी तफसील फरमाए, वजह क्या है? तो कहते हैं कि अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत मौलाना अहमद रजा से फरमाएगा कि तुमको मेरे महबूब से मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क था, और ऐसा इश्क था कि तुमने इश्क़े रसूल में किसी जुब्बा और दस्तार का भी लिहाज नहीं किया, किसी के इल्म फज़ल का कोई लिहाज नहीं किया। वो कितना भी बड़ा शेख हो, वो कितना भी बड़ा पीर हो, वो कितना भी बड़ा आलिम हो, अगर मुस्तफा की तौहीन किसी की तहरीर से नजर आई तो तुमने उस पे कुफ्र का फतवा लगाया। जाओ, इस फतवे की वजह से मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, ये उन्होंने कहा। बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को जब आला हजरत के विसाल की खबर मिली तो उन्होंने दुआए मगफिरत की। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने सरकारे आला हजरत के विसाल की खबर पाकर मगफिरत की दुआ की। तो जो हाजरीन थे उन्होंने अज़राहे ताज्जुब पूछा कि आपका तो तसादुम था और मसलक और मशरब के एतबार से आप बिल्कुल अलग हैं, वो अलग हैं, और वो आपके खिलाफ तो तहरीरें भी दे चुके हैं। आप तो उनकी तहरीर की रोशनी में, उनकी निगाह में आप मुसलमान भी नहीं, और आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि तुम राज नहीं समझते हो। मामला यह है कि मौलाना अहमद रजा ने जो हम पर कुफ्र का फतवा लगाया, ये उन पर जरूरी था। वो इस वजह से कि वो अपनी तहकीक
अपनी तहकीक की रोशनी में इस बात पर मुकम्मल उनको यकीन हो चुका था कि मुझसे तौहीने रिसालत है, और इस मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी अगर वो कुफ्र का फतवा मुझ पर न लगाते तो बहुत बड़े मुजरिम होते। लिहाजा उनका कुफ्र का फतवा लगाना मुझे जाती रंजिश की वजह से नहीं, वो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर, वो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर। एक लाहौर के बहुत बड़े प्रोफेसर और वहां के चीफ जस्टिस हैं अल्लामा महबूब अली, वो फरमाते हैं आपके इश्क़ रसूल के हवाले से, वो लिखते हैं अपने एक मकाले में कि अल्लामा इकबाल की शायरी को भी मैंने पढ़ा और इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी की भी शायरी को मैंने पढ़ा। दोनों की शायरी में जो मैंने फर्क देखा है वो एक है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी तवानाई इस बात पर सर्फ कर दी है कि पूरी मिल्लत का रुख उन्होंने कुरान की तरफ मोड़ा है, मगर इमाम अहमद रजा ने अपनी पूरी तवानाई इस पर सर्फ कर दिया कि पूरी मिल्लत का रुख मोहब्बत रसूल की तरफ मोड़ दिया। ये कौन कह रहे हैं? बल्कि एक बहुत बड़े अदीब हैं जिनके अदब से, जिनकी तहरीर से मैं खुद जाती तौर पर मुतासिर हूँ, खानकाही भी हैं, इल्मी भी हैं, और बहुत बड़े मुहर्रिर हजरत सरापा बरकत शेख तरीकत पीर करम शाह अजहरी, पीर करम शाह अजहरी लिखते हैं अपने एक मकाले में कि अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रजा को इस बात के लिए चुन लिया था। अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रजा को इस बात के लिए चुन लिया था, मुंतखब कर लिया था कि पूरी मिल्लत के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कूट कूट के भर दे, और ये फरीजा इमाम अहमद रजा ने अदा भी कर। यही वजह है कि हम किसी छोटे मौलवी की बात नहीं करते। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती जो आला हजरत के हम असर हम जमाना है, और इतने बड़े मुहद्दिस, अब आप जान सकते हो कि इमाम अहमद रजा जैसा मुहद्दिस है जमाने में, फिर भी उनका लक़ब मुहद्दिस सूरती है। सदरुश शरिया मौजूद है मगर फिर भी लक़ब मुहद्दिस सूरती है। बड़े बड़े फजलाए जमाना मौजूद है फिर भी लक़ब मुहद्दिस सूरती है। हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सरकार अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती को बुखारी शरीफ ऐसे ही याद थी जैसे आज के दौर में हुफ्फाज को कुरान करीम मिन वअन याद होता है। हाफिज़े मिल्लत फरमाते कि मैं बिल्कुल इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अगर नमाज़े तरावीह में हदीस पढ़ना जायज होता तो मुहद्दिस सूरती कुरान ही की तरह मिन वअन हदीस पढ़ देते। इतने बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन उन्होंने हदीस का इल्म आला हजरत से नहीं लिया है, और ना वो आला हजरत से मुरीद हुए थे। उनके पीर हैं शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, और उस्ताज़े बुखारी कोई दूसरे हैं उनके। न वो आला हजरत के तिलमीज हैं न वो आला हजरत के मुरीद हैं, मगर फिर भी जिस मजलिस में बैठते और जहां भी जिक्र करते तो ज्यादातर तज़किरा आला हजरत ही का करते, ज्यादातर तज़किरा आला हजरत ही का करते। एक दिन एक सादात में से थे कि छौछा शरीफ के, उन्होंने पूछ लिया हुजूर आप न आला हजरत से मुरीद हैं और न आप आला हजरत से इल्म सीखे हैं, आपके पीर कोई और है, आपके उस्ताद कोई और है, मगर आपकी जबान पर जिक्र सिर्फ आला हजरत का, सिर्फ आला हजरत का, वजह क्या है? तो मुहद्दिस सूरती अलैहि रहमा जवाब देते हैं, सुनो सैयद साहब, हमारी निजात और हमारी बख्शिश
मुरीद होने की बुनियाद पर नहीं होगी। हमारी बख्शिश बुखारी पढ़ लेने और पढ़ा देने से नहीं होगी। हमारी बख्शिश का दारो मदार मोहब्बत रसूल है। मैं मुरीद किसी से भी हूँ, शागिर्द किसी का भी हूँ, मगर मोहब्बत रसूल जो मुझे सलीका मिला है वो अहमद रजा की सोहबत से मिला है, इसलिए मैं उन्हें हमेशा याद करता हूं। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर जा रहे हैं उम्रा करने या हम हज करे जाए तो क्यों ना उसे आशिक़े रसूल की तर्ज जिंदगी को अपना ले। मेरे आला हजरत लिखते हैं कि चाहे वो उम्रा करने वाला हो, चाहे वो हज करने वाला हो, जब वो जाए तो जब शहरे पाके रसूल पहुंचे, वो मस्जिद नबवी जहां मुबारक रोज़े पाक है, जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए ठहरे, ये सोचकर कि मैं इजाजत तलब कर रहा हूं, कैसे गुलाम आ जाए अंदर, इस तसव्वुर में थोड़ा ठहर कर तब दाखिल हो। और दाखिल होने के बाद सर नीचा करे, गर्दन झुका ले, आंखें बंद कर, आंखें नीची कर ले और मारे शर्म और मारे निदामत के कोशिश करे कि आंखों से आंसू निकल आए। वो कौन सा शर्म, वो कौन सी शर्म है, कौन सी निदामत कि कहां हुजूर आपका ये दरबार जहां फरिश्तों की बारात उतरे, जहां जिब्रील मीकाईल आने के लिए पर तौले, और कहां मुझ जैसा आशिक, मुझ जैसा आसी वो गुनहगार, मुझ जैसा खाती वो मुजरिम, मुझ जैसा झूठा, मुझ जैसा बेनमाजी, मुझ जैसा गुनहगार। ये तो सरापा करम है हुजूर की मैं आ गया। कहां ये गंदे कदम, कहां ये मुबारक खित्ते पाक। इस शर्म, इस निदामत के साथ कोशिश करे कि आंखों से आंसू निकल जाए, और जब बिल्कुल मुआजहा शरीफ में आ जाए रोज़े पाक के मुकाबिल, तो ना आवाज बहुत बुलंद हो और ना इतनी पस्त हो कि सुनाई न दे, दरमियानी आवाज से इस यकीन के साथ, इस यकीन के साथ कि हकीकत में हुजूर अपनी वही जिस्मानी जिंदगी के साथ जैसे मक्का और मदीना में उस जमाने में मौजूद थे, आज उसी जिंदगी के साथ जलवा अफरोज हैं। इस यकीन के साथ कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये आला हजरत फरमाते हैं, खुद मेरे आला हजरत का यही तरीका भी था। जब दूसरी बार आप हज करने गए तो जानते हो एक मर्तबा हज फर्ज होता है, फिर उसके बाद जितने भी आप हज करें वो सब नफली हज होते हैं। आप ये बताओ कि हज का सारा मामला मक्का शरीफ में है। अरफात का मैदान, वकूफे अरफा जो हज का बहुत बड़ा रुकन है, वो भी मक्का में। कुर्बानी आपको मक्का में करनी है, सर मुड़ाना मक्के में, शयातीन के जमरों पर कंकड़ी मारना मक्के में, सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाना मक्का में, काबा का तवाफ मक्का में। ये सारा का सारा हज तो मक्का में रखा है। तो ये बताओ दरबारे रसूल की हाजिरी असल है कि हज असल है? आप किसी भी मुफ्ती से पूछोगे, आप शरीयत खोल के पढ़ोगे, आप किताबें फतवा की किताबों में पढ़ोगे तो यही तफसील मिलेगी कि हज करने वाला हो या उम्रा करने वाला हो, उसके सारे मामलात तो मक्का शरीफ में हैं, सारे वाजिबात, सारे फराइज और शराइत सब मक्का में हैं। मगर जब हज नफल अदा करना हुआ तो ये मोहब्बत नहीं, ये आला हजरत का इश्क था, ये आला हजरत का इश्क था कि बरेली से निकलते ही आपने ये इरादा कर लिया कि जा तो रहा हूं हज के नाम पर, मगर असले मकसूद है हुजूर के दरबार की हाजिरी, असल मकसूद है दरबारे हुजूर की हाजिरी। एक शेर में कहते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसी जज्बे के साथ, बल्कि एक जगह तो कहते हैं कि हमने अपने सीने में एक आग जलाई है। आग का काम है जला देना, आग का काम है खाकिस्तर कर देना, आग का काम है तुम्हारे वजूद को तबाह बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, ये आग का काम है। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम की आग। अगर हुजूर की शफाअत ने मुझे माफ नहीं करवाया और अगर हम जहन्नम से होके गुजरे तो क्या हश्र होगा। किताबें पढ़ के देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लम्हे के लिए भी जहन्नम की आग को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। दुनिया की आग से कई गुना सख्त है जहन्नम की आग। वो जहन्नम की आग दूर ही से इंसान को जला देगी। उसकी तपिश और हरारत से महल के महल खत्म हो सकते हैं, दूर से वो आग है जहन्नम की। मगर अल्लाह 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 जिसके सीने में मोहब्बत रसूल की आग नसीब कर दे, तो मोहब्बत रसूल की आग में वो दम है कि जो जहन्नम की आग को भी फना कर दे। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आला हजरत ने मोहब्बत रसूल की ऐसी आग लगाई। पहुंचे दरे रसूल पर तो पूरी रात दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। जाली के करीब बैठकर मुआजहा शरीफ में दुरूद पाक पढ़ते रहे। चूंकि बरेली से नियत ये किया था कि जा रहा हूँ हज करने, मगर मकसद है इन आंखों से आका के चेहरे को देखना। क्योंकि इमाम अहमद रजा का ये यकीन, ये ईमान था, और यही हर अहले सुन्नत का यकीन और ईमान है, और यही सच है, हक है कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा भी है, और जब चाहते हैं तो कब्र पाक से निकल भी आते हैं। जब चाहते हैं तो कब्र पाक से निकल भी आते हैं। तो आला हजरत ने कहा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मावा वो मलजा, ऐ मेरे शफी, जब आप जिंदा हो हकीकी जिंदगी के साथ, और अल्लाह ने कुदरत दी है कि आप कब्र से निकल भी सकते हैं, तो क्या बईद है कि करम फरमा दे और अपने गुलाम को जहां ख्वाब में आते हैं आज बेदारी में आ जाए, आज बेदारी में आ जाए। दुरूद पढ़ते रहे, इंतजार करते रहे, रात गुजर गई, दीदार नहीं हुआ, तो नात लिखना शुरू किया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। पूरी नात लिखते गए। जब हुजूर का चेहरा बेदारी के आलम में न देख सके, यही है मकामे इश्क बताना चाहता हूँ। आला हजरत से मुहिब्बे रसूल नहीं थे, आला हजरत से मोहब्बत रसूल ही के आयनादार नहीं थे, बल्कि आला हजरत के सीने में हुजूर का सच्चा इश्क था, और उस इश्क की बुनियाद पर जो मकाम हासिल था, उस मकाम को मकामे नाज कहते हैं। अब मकामे नाज पे पहुंच करके आलमे तसव्वुर में अपने मोहसिन व मुरब्बी, अपने महबूब व माशूक को याद करके यूं कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। इतना कहना था कि मुस्तफा की बारगाह में अहमद रजा का इश्क मकबूल हो गया, और ये दिल की निकली हुई आवाज बारगाह रिसालत में ऐसी कबूल हुई कि कब्र शक हुई, हुजूर नजर आए। जैसे ही हुजूर का चेहरा देखा तो अहमद रजा बोल पड़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अल्लाह यही इश्क, अगर हम इस इश्क का अगर करोड़वा हिस्सा नसीब हो जाए तो इसी के बहाने हम सबकी बख्शिश हो जाए। हम तमाम मोतमिरीन के लिए दुआ भी करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि ये हजरात अगर सिर्फ वहाँ कहीं ख्याल में मुझ गुनहगार और मुजासी ओखाती और मुजरिम की अगर उस पाक दयार में याद भी आ गई तो यही मेरे लिए काफी है। अल्लाह ताला इनके सफर को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।